हेलो एवरीवन, मैं कपिल पाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ में वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ अभी तक आ गई हैं और उन पीढ़ियों में कौन कौन से कंप्यूटर और उनके कौन कौन से फीचर्स हैं उनके। तो चलते हैं फर्स्ट जनरेशन की तरफ। तो सबसे पहले की फर्स्ट जनरेशन की द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1942 और 1954। हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड माना गया है वो माना गया है 1942 से 1954 के बीच में। और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी फर्स्ट जनरेशन में वो यूज़ हुई थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, किसके लिए वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते थे? मेमोरी के लिए और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, यानी कि जो सीपीयू का जो काम होता था वो कर रही थी वैक्यूम ट्यूब। ये ट्यूब किस तरीके से दिखने वाली थी? दैट ट्यूब लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। ये किसके तरह दिखने वाली थी? ये इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह दिखने वाली ट्यूब होती थी जो प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। ये क्या प्रोड्यूस करती? प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। वर्क प्रोन टू फ्रीक्वेंटली फ्यूजिंग द इंस्टॉलेशन। और ये क्या करती थी? बहुत ज़्यादा फ्यूज़ होती थी जब इनका यूज़ करते थे, इंस्टॉल करते थे इनको कंप्यूटर में। तो ये क्या करती थी? बहुत ज़्यादा जल्दी फ्यूज़ हो जाती थी, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी और एंड कुड बी अफोर्डेड ओनली बाई वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और कौन अफोर्डेड कर सकता था इनको? सिर्फ जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ही इनको क्या अफोर्ड कर सकता था। नॉर्मल पीपल, क्योंकि एक मिडिल क्लास या नॉर्मल पीपल इसको क्या है अफोर्ड नहीं कर पाता था। सिर्फ क्या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसको क्या है इन वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर सकता था, या उस टाइम के जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका यूज़ कर सकता था। ठीक है, तो इन दिस जनरेशन मैनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। इन जो जनरेशन का जो था वो मैनली कौन सा प्रोसेसिंग था? यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अभी के जो हम यूज़ कर रहे हैं वो विंडो है, लिनक्स है, तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के हमारे कंप्यूटर थे उसमें हम क्या यूज़ कर सकते थे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते थे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप काम करता है। पहले फर्स्ट वर्क को कंप्लीट करेगा टास्क को, फिर उसके बाद सेकंड को, इस तरीके से उसमें क्या काम चलता था। तो इन दिस जनरेशन पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप ये क्या काम करते थे? ये जो कहते थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते थे। हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हम यूज़ करते थे वो उनके यूज़ करते थे। उस टाइम के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थी हमारी ये पंच कार्ड और पेपर टेप। ये मैग्नेटिक टेप जो ये डिवाइसेस है ये हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह हम यूज़ करते थे इस जनरेशन में। ठीक है, तो ये कुछ मेन फीचर्स है हमारे फर्स्ट जनरेशन के, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। अनरिलायबल का क्या मीन्स है? ये कि अविश्वसनीय थी, इस पर कोई हम पूरा तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। ठीक, तो थर्ड इसमें क्या आता है कि सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। ये क्या सपोर्ट करती थी? मशीन लैंग्वेज कि कोई ह्यूमन या हमारी जो लैंग्वेज होती है वो उसको समझ नहीं पाती थी। सिर्फ ओनली कौन सी लैंग्वेज समझते थे? जो उसको मशीन लैंग्वेज, यानी कि ओनली मशीन की एक अपनी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज को समझती थी सिर्फ। ये वेरी कॉस्टली, ये क्या होती थी? बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, जो कि नॉर्मल पीपल इसको खरीद नहीं सकता था। कौन खरीद सकता था? सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट की एजेंसी इसको परचेज कर सकता था। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, ये क्या करती थी? बहुत सारी क्या है हीट को जनरेट करती थी। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनकी जो प्रोसेसिंग की जो काम होता था, इनका जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत स्लो होती थी, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इनकी बहुत स्लो वर्क करती थी। हग साइज, यानी कि बहुत बड़ा साइज होता था कि मान के चलो साइज की अगर बात करें तो एक जितना बड़ा हमारा रूम होता है उतना बड़ा क्या है एक हमारा के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करता था। नीड ऑफ एसी, अभी क्या है जब वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी तो इसको किसके कंट्रोल करने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें क्या एसी की लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि एयर कंडीशन। इसको जहाँ पे रखा जाता था कंप्यूटर को तो वो जो रूम होता था उसको पूरा एयर कंडीशन से हम कवर करते थे, उसमें काफ़ी सारे हम एयर कंडीशन लगाते थे। नॉन पोर्टेबल का क्या मीन्स है? इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के नहीं ले जा सकते थे। ये सिर्फ एक ही जगह जहाँ पे हमने रखा है वहीं पे वर्क करेगा, एक जगह से दूसरी जगह हम इसे ले नहीं जा सकते थे। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा क्या इसका क्या है? बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। मतलब कि अगर मान के चलो कि अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी आज के ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था।
ये कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है हमारे, क्योंकि जो इन्हीं का नाम है कि इनिक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ये क्या है, कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो कि उस जनरेशन में हमारे ये काम करते थे। तो ये डायग्राम है फर्स्ट कंप्यूटर का, कुछ इस तरीके से दिखता था हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम सेकंड जनरेशन की तरफ। तो सेकंड जनरेशन में क्या है, सेकंड जनरेशन का जो पीरियड टाइम है वो स्टार्ट हो गया 1952 से 1964 के बीच में। ठीक है, जो हमारी 1952 से हमारा क्या हो गया है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की स्टार्ट हो गई है। वो कब तक चली, 1964 के बीच में। और जो इस जनरेशन में के जो कंप्यूटर में क्या यूज करने लगे हम, जनरेशन यूजिंग द ट्रांजिस्टर वर चीपर, कंज्यूम लेस पावर, मोर कम्पैक्ट इन साइज। अब क्या है, वैक्यूम ट्यूब की प्लेस पे हमने क्या यूज करा, हम ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। वो क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब की कंपैरिजन में चीपर यानी कि सस्ते होते थे। कंज्यूम लेस पावर यानी कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम, जो हीट जी वो कम कंज्यूम करते थे। मोर कम्पैक्ट इन साइज यानी कि साइज में भी कम थे। मोर रिलायबल एंड फास्टर, द फर्स्ट जनरेशन मशीन मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, जो फर्स्ट जनरेशन की जो मशीन थी वैक्यूम ट्यूब से बनी हुई, तो उससे क्या थे, बहुत फास्ट थे और रिलायबल थे यानी कि विश्वसनीय थे। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड द मैग्नेटिक डिस्क एज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो इसमें हम मैग्नेटिक कोर जो यूज करते थे वो प्राइमरी मेमोरी के तरह यूज करते थे, और जो मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते थे। अभी सिर्फ आप ऐसी ये प्राइमरी स्टोरेज के समझ लीजिए और सेकेंडरी स्टोरेज समझ लीजिए। आगे की वीडियो में आपको पूरा व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे की वीडियो में मैं सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि प्राइमरी मेमोरी का क्या क्या यूज होता है और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो क्या इन दी जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्टन, कोबल वर यूज्ड। इसमें क्या था, इन जनरेशन में क्या है, असेंबली लैंग्वेज का चलन हो गया था। जो सेकंड जनरेशन आई हमारी, तो सेकंड जनरेशन में क्या है, असेंबली लैंग्वेज का चलन हो गया था, और असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई थी हमारे मार्केट में, जैसे कि फोर्टन, कोबल वर यूज। जो सेकंड जनरेशन में हमारे की ये तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम मार्केट में आ गई थी। द वर बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज। एक हमारा कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, एक तो बैच प्रोसेसिंग, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कुछ मेन फीचर्स हैं हमारे सेकंड जनरेशन के। कौन कौन से फीचर्स है, एक तो यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। आपके जो सेकंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर है, क्या इनका यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा इनमें। अब रिलायबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये क्या थे, रिलायबल थे, यानी कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या है, अनरिलायबल था यानी कि अविश्वसनीय था। लेकिन ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या है, विश्वसनीय हो गए। और क्या है, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। तो क्या स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, किससे स्मॉलर, छोटे साइज में थे, यानी कि अगर कंपेयर करे जाए फर्स्ट जनरेशन के साइज जनरेशन के कंप्यूटर से, तो वो क्या थे, छोटे साइज के थे, स्मॉलर साइज के थे। क्या जनरेट लेस हीट एंड कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो क्या कह रहे थे, लेस हीट कंज्यूम कर कंपेयर जनरेट कर रहे थे, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या कंज्यूम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम कर रहे थे। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अब ये उससे क्या है, फास्ट थे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या थे, हमारे थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग वाले थे, लेकिन अब जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हमारा क्या है, वो फास्ट स्पीड वाला गया। स्टिल वेरी कॉस्टली, ये भी क्या थे, इतने कोई उससे थोड़ा कम कॉस्टली थे, लेकिन क्या बहुत कॉस्टली थे। एसी नीडेड, इसमें भी क्या होते थे, हमें एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होती थी। सपोर्ट मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था सिर्फ कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा था, तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है हमारा क्या, असेंबली लैंग्वेज भी सपोर्ट करने लगा। ठीक है, तो अभी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। इन सारी लैंग्वेजेस के ऊपर मैं एक आगे की वीडियो में आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के, कौन से, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये क्या उस सेकंड जनरेशन के हमारे कंप्यूटर थे जो कि उस जनरेशन में हमारे यूज़ होते थे। कुछ हमारे सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर इस दिखने में इस टाइप का होता था
कि इस तरीके से उसको उसका भी साइज क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उससे थोड़ा कम था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड जनरेशन। चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। तो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, तो द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1964 से 1974। जो थर्ड जनरेशन का जो पीरियड था हमारा वो 1964 से 1974 के बीच था। तो इसमें टेक्नोलॉजी यूज करी जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। अब जो ट्रांजिस्टर हमारे सेकंड जनरेशन में क्या यूज हो रहे थे, ट्रांजिस्टर यूज हो रहे थे। तो ट्रांजिस्टर की प्लेस पे किसका यूज करने लगे हम, आईसीस का यूज करने लगे। अब रजिस्टर एंड कैपेसिटर अलॉन्ग विद द एसोसिएट सर्किटरी, जो आईसी जो बन रही थी वो किसके थ्रू बन रही थी, रजिस्टर और कैपेसिटर को मिला के क्या आईसी का हम निर्माण कर रहे थे। द आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी, एक जैक किल्बी के नाम से साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका करा, आईसी का इन्वेंटेड करा। द डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड इफिशिएंट। जो आईसी हमें जो कंप्यूटर को बना रही थी वो कह रही थी इस साइज में छोटा बना रही थी, रिलायबल बना रही थी और इफिशिएंट बना रही थी। तो इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। जो इनके जो थर्ड जनरेशन में जो हमारे जो कंप्यूटर थे वो के कौन से यूज थे, रिमोट प्रोसेसिंग थे, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मीन्स क्या, एक टाइम पे हम कई सारे काम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते थे। रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा इसमें। ठीक है, तो द मैन फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन, यदि कुछ ये मैन फीचर है हमारे थर्ड जनरेशन के, यानी कि इसमें आईसी का यूज होने लगा। मोर रिलायबल थे, साइज में क्या थे, छोटे थे। जनरेट लेस हीट, यानी कि कम हीट को जनरेट करने वाले थे। फास्टर थे। लेसर मेंटेनेंस, यानी कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी इनके बहुत कम थी। स्टिल कॉस्टली, यानी लेकिन अभी भी ये क्या थे, बहुत कॉस्टली थे। एसी नीडेड, यानी कि जो इनको जहाँ पे जिस रूम में से रखे जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, एसी की जरूरत होती थी इनके जिसके ये ज़्यादा की हीट प्रोवाइड नहीं करे तो उसके लिए क्या, हमें एसी लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती थी रूम में। कंज्यूमर लेसर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि किसी कंपैरिजन में सेकंड और फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में ये क्या करते, कम इलेक्ट्रिसिटी हमें कंज्यूम करते थे। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, अब ये थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करने लगे, वो हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगे। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं हमारे जो थर्ड जनरेशन में हमारे यूज होते थे, वो कौन से थे, IBM 360 सीरीज से थे, हनीवेल 6000 सीरीज के थे, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370, 168, TDC 316। तो ये कहते हो थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर थे जो कि हमारे थर्ड जनरेशन में हम यूज़ करते थे। तो ये कुछ थर्ड जनरेशन के हमारी इमेज है जो कि इस तरीके से हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हमारा दिखाई देता था, कि जैसे आप दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की हमारी एक पिक्चर है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हमारा वो कैसा था। ठीक है, तो अब लेके चलते हैं हमें आपको फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन मांगे जो पीरियड टाइम था उनका फोर्थ जनरेशन का, वो था हमारा 1972 से 1990 तक, 1990 तक का। अब भाई अब क्या टेक्नोलॉजी यूज होने लगी उनका, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मार्क बाय द यूज ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी। कौन सी आ गई, VLSI। VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब किसकी प्लेस पे यूज होने लगी, आईसी की प्लेस पे VLSI सर्किट हमारे यूज होने लगी। अब VLSI सर्किट किसके थ्रू बने थे, 5000 ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट एंड देयर एसोसिएट सर्किट ऑन ए सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन। अभी क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का डिजाइन होने लगा हमारे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बिकम मोर पावरफुल। हमारे जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या थे, बहुत पावरफुल थे, कम्पैक्ट थे, रिलायबल थे एंड अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का क्या मीन्स है, ये क्या था कि आम पीपल, नॉर्मल पीपल इसको अफोर्ड कर सकता था। ये जो क्या थे, इनकी जो रेंज थी, इनका जो प्राइस था वो ज़्यादा हाई नहीं था, लो प्राइस में थे कि ये क्या मार्केट में आने लगे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ इनका, इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। अब ये क्या लेके आए, हमारे पर्सनल कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन लेके आए हमारे, यानी कि हमारे पर्सनल पीसी का यूज होने लगा कि हर कोई इंसान इसको अफोर्ड कर सकता था, कि इतने ज़्यादा हाई प्राइस में नहीं थे। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। अब जो उस टाइम का जो फोर्थ जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे कौन कौन से थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं इनमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर। ये जो उस टाइम की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये क्या यूज होने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑल द हायर लेवल लैंग्वेज लाइक C++, DBase, etc वर यूज इन दिस जनरेशन। जो हायर लेवल की जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जैसे कि C++, डाटाबेस, etc इन दिस फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या यूज होने लगे। अब ये क्या है, कुछ मेन फीचर्स है हमारे फोर्थ जनरेशन के, जैसे कि VLSI टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, वेरी चीप,
बहुत सस्ते थे, पोर्टेबल एंड रिलायबल, ये नहीं कहते पोर्टेबल, यानी कि पोर्टेबल में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लायक थे, ठीक है। रिलायबल थे, यानी कि विश्वसनीय थे। यूज ऑफ पीसी, यानी कि पीसी का यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का हम यूज करने लगे, ठीक है। वेरी स्मॉल साइज, के साइज में बहुत छोटे थे। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, पाइपलाइन प्रोसेसिंग में क्या था, एक के बाद में एक काम होता था, यानी कि जैसे हम पाइपलाइन में एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, तो इसी तरीके का हमारे ये पाइपलाइन प्रोसेसिंग में काम करता था। नो एसी नीड, जब 4th जनरेशन के जब से कंप्यूटर स्टार्ट हुए तो उसमें क्या है, हमें एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, यानी कि कंप्यूटर हम नॉर्मल यूज कर सकते थे, इसमें हमें कोई एसी लगाने की, कोई एयर कंडीशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, तो जब इंटरनेट का जो कंसेप्ट था वो क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ। कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा, 4th जनरेशन में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। तो कंप्यूटर बिकम इजीली अवेलेबल, और क्या हुआ है कि जो 4th जनरेशन में क्या है, कंप्यूटर हमें क्या इजीली अवेलेबल होने लगी मार्केट में, कि अब कोई भी इसको क्या है इजीली परचेज कर सकता था, इनका प्राइस इतना हाई नहीं था, ठीक है। तो कुछ कंप्यूटर 4th जनरेशन के क्या है ये कंप्यूटर से, कौन सा, DEC 10 स्टार 1000, PDP 11, क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, सुपर कंप्यूटर हमारे यूज होता है हाई लेवल की गणना करने के लिए, जैसे कि हमारे आर्मी के पास में क्या है सुपर कंप्यूटर है, तो इस तरीके के क्या सुपर कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। ये कुछ हमारे 4th जनरेशन का कंप्यूटर की इमेज है, इस तरीके से हमारे 4th जनरेशन का कंप्यूटर हमारा दिखाई देने लगे। अब लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर की 5th जनरेशन की तरफ। तो 5th जनरेशन का पीरियड जो टाइम है कब से स्टार्ट हुआ है, वो 1990 से अब तक, यानी कि जो अब चल रहा है वो हमारी 5th जनरेशन कंप्यूटर की 5th जनरेशन में हमारी चल रही है। 5th जनरेशन में क्या यूज होने लगा, इन 5th जनरेशन द VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ULSI टेक्नोलॉजी। अब जो हमारी VLSI टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी 4th जनरेशन की कंप्यूटर में, अब वो किस में चेंज हो गई, ULSI में, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब क्या होने लगा, अब वो VLSI से जैसे कि IC होती थी हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसमें चेंज हो गया क्या, IC से क्या उसमें चेंज हो गया हम माइक्रो प्रोसेसर में। अब हमारा जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसके अंदर में हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि ये क्या 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट होता है। तो क्या AI इज अमर्जिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें क्या है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच निकल के आई कंप्यूटर की, विच इंटरप्रेट मीन द मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक ह्यूमन बीइंग। वो किसके द्वारा क्या, वो AI जो टेक्नोलॉजी आई हमारी 5th जनरेशन में, वो कंप्यूटर को कैसे बनाने लगी, जैसे कि ह्यूमन थिंक, यानी कि जैसे इंसान सोच सकता है उसी तरीके का कंप्यूटर के अंदर भी थिंकिंग पावर आने लगी। ऑल द हायर लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा, .NET etc आर यूज इन दी जनरेशन। इस जनरेशन में क्या होने लगा, इस तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं हमारे यूज होने लगी कंप्यूटर की हायर लेवल लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा। तो ये इस तरीके से लैंग्वेज जो है हमारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हमारा क्या कंप्यूटर का प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो ये जो कौन सी जनरेशन में आई है, 5th जनरेशन में हमारी लैंग्वेज यूज होने लगी। रोबोटिक, हमारे के रोबोटिक का चलन हो गया, गेम प्लॉइंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सिस्टम टू डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब जो कंप्यूटर से क्या है हम रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, अब क्या है कंप्यूटर क्या है नेचुरल जो लैंग्वेज है हमारी, जो इंसान की जो लैंग्वेज होती है नेचुरल लैंग्वेज, उसको क्या समझने लगा था, ठीक है। जो कुछ मेन फीचर है 5th जनरेशन के, जैसे ULSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, डेवलपमेंट ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कुछ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि कुछ ह्यूमन थिंकिंग की तरह कंप्यूटर सोच सकता था। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेवलप किसका, नेचुरल लैंग्वेज का प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट हुआ। एडवांस ऑफ सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, अब क्या सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का क्या है एडवांसमेंट में हुआ। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर, अब क्या कुछ ज़्यादा फ्रेंडली इंटरफेस होने लगा किसके द्वारा, मल्टीमीडिया फीचर्स के थ्रू। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर प्राइस, अब क्या है ये जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर थे बहुत कम प्राइस में और वेरी पावरफुल कंप्यूटर आपको मिल जाता है। अब कुछ कंप्यूटर हमारे जैसे कि 5th जनरेशन के डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये क्या है हमारी 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर हमारे दिखने में इस तरीके से, जैसे अब जो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर वो कौन से हैं, वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए हुए कंप्यूटर की सारी जनरेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके की हमारी आगे की वीडियो, आगे कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कंप्यूटर युग से।
और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।